सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल के पाठ से कुछ पूछना है? प्रणाम दीदी जी। दीदी जी 24वां खंड के चौथे मंत्र पर आया है, ये जो 1, 2 और 3 पढ़ा है यहाँ पर, इसका क्या अर्थ है? किसका? यहाँ सामवेद का शायद मंत्र है ये, इसमें 1, 2, 3 फ्लूट जैसे लग रहा है। उदात्त अनुदात्त स्वरित। अच्छा, तो जैसे ये जो फ्लूट है, कई सारे फ्लूट हैं, इसका तात्पर्य? फ्लूट नहीं है, वो स्वरित है। अच्छा, उदात्त अनुदात्त स्वरित है, ये फ्लूट नहीं है। तो स्वरित जैसे कई सारे स्वरित हैं, इसका मतलब उसको लंबा बोलना पड़ता है। स्वरित को ऊंचा बोला जाता है। जैसे जैसे मी में वहाँ पे है ना, अग्नि में एड़े, ऐसे। तो यहाँ लगातार 5 स्वरित हैं, तो उसको 5 का स्वर तो 3 है, उदात्त अनुदात्त। यहाँ ये जो स्वरित हैं 3-3 जैसे 5-3 पड़ा है यहाँ पर, जैसे रा ऐसे है। वो उसका गाने का स्टाइल दिया हुआ है, कैसे गाना है, वो ऐसे नहीं आएगा आपको। चिन्हित तो करना ही पड़ेगा ना किसी चिन्ह से। तो सामवेद में 1, 2, 3 जो है वो उदात्त अनुदात्त स्वरित के प्रतीक हैं। जैसे ऋग्वेद में उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं है, अनुदात्त के लिए नीचे रेखा है और स्वरित के लिए खड़ी रेखा है। ऐसे सामगान में 1, 2, 3 है। तो गान कैसे गाए जाते हैं, तो कहाँ उसको 3 टाइम खींचना है, कहाँ 5 टाइम खींचना है, कहाँ 6 टाइम खींचना है, वो सिखाते हैं गान वाले सामवेदी। स्वस्ति वाचन मंत्र में बोलते हैं खा याही भी तय गृणानु, ये सामवेद गान है, वो गान है उसके ऊपर। वो ऋचा तो ऋग्वेद में भी है, सामवेद में, दोनों में है। उस ऋचा पे वामदेव गान है। प्रणाम दीदी। पिछले पाठ में वसु ब्रह्मचारी, रुद्र ब्रह्मचारी और आदित्य ब्रह्मचारी का उल्लेख आया है और उसमें निर्दिष्ट संख्या भी उल्लेख किया गया है। क्या अभी तक इतने ही ब्रह्मचारी हुए? ऐसे देखा जाए तो प्रत्येक पुरुष ही आदित्य ब्रह्मचारी होने का सामर्थ्य रखता है, तो इसमें जो संख्या दिया हुआ है इसका अभिप्राय क्या है? किसमें? अच्छा, नहीं, वो ब्रह्मचारी के लिए नहीं है। जैसे 8 वसु हैं, तो वसु देवता है, वसु देवता। ब्रह्मचारी तो लाखों करोड़ों पता नहीं कितने हो चुके होंगे। देव जो है ना, देव निर्धारित हैं। 8 वसु जैसे हैं, तो उनमें जैसे एक भीष्म पिता में है ना, वो 8वें वसु थे, स्वर्गलोक में रहते थे। उनको शाप मिला तो वो धरती पे आई। तो इस प्रकार से, और जो 12 आदित्य हैं, 12 मास के लिए 12 आदित्य का प्रयोग किया जाता है। 11 रुद्र जो है वो 11 इंद्रियों के लिए प्रयोग किया जाता है। वो रुलाने वाली है ना, जब आत्मा निकल जाता है तो इंद्रियां रो देती हैं। इसकी तो इसके साथ ही चली जाती हैं, दूसरे व्यक्तियों की रो देती हैं। तो रुद्र कहते हैं रुलाने वाले को। वैसे उनके साथ भी जोड़ा गया है वो। तो ये वेद के देवता हैं, ये 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य। ऐसा इतने ही ब्रह्मचारी हुए, ऐसा नहीं है कि आदित्य ब्रह्मचारी केवल 12 ही हुए आज तक, ऐसा नहीं। दीदी यहाँ पे क्या कि यजमान को उनके आत्मनिवेदन के बाद 3 लोगों की प्राप्ति हो जाती है, तो कितने अंश में प्राप्ति होती है? पूरे में पूरा प्राप्ति होती है उनको? पूरा को पूरा हो जाएगा। तो फिर उन तीनों के पास में क्या बचता है जो वो तीनों वो लोगों को प्रदान करें? उनके पास उनके 3 लोग हैं।
उन्होंने तो प्रदान कर दिया ना यजमान को, प्रदान कर दिया तो भी उनके पास उनकी आत्मा, आध्यात्मिक अर्थ भी है ना इसका। पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, वो भी पूर्ण है और पूर्ण से पूर्ण ही निकाल लिया, तो अवशेष क्या बचना चाहिए? जीरो। अवशेष बचता क्या है? पूर्ण ही बचता है अवशेष, पहली नहीं है ये। वो भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण ही लिया गया है और पूर्णमेव अवशिष्यते, पूर्ण ही ले लिया फिर भी पूर्ण ही बच गया। और तो या तो लिया नहीं ऐसे बोलो, या तो फिर जीरो बचा। तो अब इन्होंने अपना पूरा वसु ब्रह्मचारी ने पूरा का पूरा दान दे दिया, तो इसके पास जीरो बचना चाहिए, जीरो नहीं बचता, पूरा बचता है। इसका विधान वही है। ये तो हो गया भौतिक अर्थ, और आध्यात्मिक अर्थ है फिर तो अपनी आत्मा से संबंधित जो तीनों लोक हैं, तो उनको भी पूरा प्राप्त है, उनको भी पूरा प्राप्त है। हम सबको तीनों लोक प्राप्त हैं, हम जितने भी आत्माएं हैं। अब उस पे किसका आधिपत्य है और किसके तीनों लोग वीरान हो रहे हैं, वो अपने अपने ऊपर है। राजा कैसा है वैसी उसकी नगरी है। बताया गया है कि अध्यात्म अर्थात पिंड की दृष्टि से हम आदित्य को मतलब पहले वर्णन कर चुके हैं आदित्य का, तो यहाँ पर अध्यात्म और पिंड ये थोड़ा समझ में नहीं आया। अध्यात्म और पिंड एक ही है, अध्यात्म और नहीं, अध्यात्म तो दीदी ऐसे आ गया ना, जैसे हम लोग ये आध्यात्मिक अध्ययन कर रहे हैं या पूजा, ऐसे में अध्यात्म का अर्थ में कई बार बचा चुकी ना। अध्यात्म का अर्थ है आत्मा को अधिकृत करके, आत्मा से। पहले आपने ये आध्यात्म और पिंड तो आपने बता दिया कि आत्मा ही है, आत्मा की दृष्टि से आदित्य का वर्णन किया गया। नहीं, अभी तो आप ब्रह्मांड का ही, फिर ये ब्रह्मांड में ये आता है, अध्यात्म आगे बताएंगे। हाँ। ये आदिदैव है, हाँ, आदि भौतिक आदि दैविक अर्थ है ये पिंड। सूर्य जो है असौ आदित्य देव मधु, ये जो सूर्य आदित्य है ये देवों का मधु है, द्युलोक उसका तिरछा डंडा है। वो तो जी आ गया समझ में, लेकिन यहाँ पर ये बोल रहे ना, ये कहना चाह रहे हैं कि कठोरता से तात्पर्य क्या है सूर्य का, कठोरता से कैसे प्रसिद्ध है कठोरता के लिए। यहाँ पर तो मधु की उपमा दी गई कि मधु से भी कोमल मतलब मीठा है वो ब्रह्मचारी के रूप में, और मतलब द्युलोक में हिंदी भाग में जो कहा है ये कह रहे हैं सूर्य मानो आदित्य ब्रह्मचारी का प्रतीक है, आदित्य कठोरता के लिए। अब जो 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वो व्यक्ति कितनी कठोरता से तपस्या करेगा, तो उसी को कठोर कहते हैं। जिस व्यक्ति को कहा जाता है ना भाई ये व्यक्ति सिद्धांतों में बड़ा कठोर है, बड़ा स्ट्रिक्ट है ये व्यक्ति, तो स्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? वहाँ पे ये समझौता नहीं करता है। यहाँ आदित्य ब्रह्मचारी, आदित्य जो है वो कठोरता के लिए प्रसिद्ध है। आदित्य मतलब आदित्य ब्रह्मचारी, आदित्य ब्रह्मचारी कठोरता के लिए प्रसिद्ध है। इसका मतलब क्या कि वो अपने ब्रह्मचर्य की दीक्षा के प्रति कोई समझौता नहीं करता है। और जो ब्रह्मांड में जो आदित्य है वो कठोरता के लिए प्रसिद्ध है, मतलब आदित्य जो है वो अपना जो नियम है, रोजाना आना, रोजाना अस्त होना, समय समय पे ऋतु परिवर्तन होना, जो भी उसका काम है आदित्य का, तो उसको बड़ी कठोरता से पालन करता है। कठोरता से पालन करना मतलब एक दिन भी मिस नहीं करता, ऐसे बोलते हैं ना। गुरुकुल के नियमों का ये बड़ी कठोरता से पालन करता है ब्रह्मचारी। तो वहाँ कठोरता का मतलब क्या है? निरंतरीय। तो यही है यहाँ पे। तो आदित्य कठोरता के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन ब्रह्मचर्य की उपमा में ये आदित्य मानो देवताओं का मधु है, कठोर होते हुए भी। कैसा लगता है ये? मधु जैसे प्रिय लगता है देवताओं को। यद्यपि ये जो नियम है, जल्दी उठना, व्यायाम करना, ऐसा खाना, ब्रह्मचर्य के जो नियम है सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत कठोर हैं, लेकिन जिसको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली है, उनको कठोर होते हुए भी नियम कैसे लगते हैं? प्रिय लगते हैं, मधु जैसे। तो ये अर्थ है। ओम दीदी जी, इसी मंत्र में प्रश्न है कि आदित्य के लिए, देवों के लिए आदित्य मधु है, और जो द्युलोक है वो खुद डाल है, और अब मधु का छत्ता है तो कहीं तो लटकेगा, वो कहाँ लटकाएं? द्युलोक में लटक रहा है। हाँ, इसलिए वो कल्पना करनी पड़ी उनको।
फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो छत्ता है वो अंतरिक्ष है, और जो उसमें जिसमें लटकेगा, मान लो यहाँ लटक रहा हो, आकाश, नहीं ये बीम को मान लो आप, बीम पे लटक रहा है जैसे, हाँ तो बीम को हम कहेंगे द्युलोक। अच्छा, और जहाँ लटक रहा है ये जो खाली स्थान है, ये बीम से लेके यहाँ फर्श तक, हाँ ये सारा है अंतरिक्ष लोक। अंतरिक्ष। और ये जो मैट बिछा है ये है पृथ्वी लोक। तो वही तीसरे इसमें था कि इन्होंने कहा है कि जो किरणें हैं वो किरणें मधुमक्खी के बच्चों की तरह है, तो वो किसको मतलब संबोधित कर रहे हैं? छत्ता है, उसमें कुछ मक्खियाँ होती हैं, कुछ उनके बच्चे लगे होते हैं वहाँ पे। तो क्या हम इसको जीव मात्र मान सकते हैं? वो जो संतति है उसको जीव मात्र मान सकते हैं जो पृथ्वी पे है? किरणों को, हाँ, जैसे आपने बताया पृथ्वी लोक है नीचे, उसके बाद पृथ्वी लोक है। नहीं तो वर्णन तो मधु का छत्ते का किया जा रहा है ना, पृथ्वी लोक का नहीं कर रहे हैं। तो एक मरीचि सूर्य को कहते हैं, और मरीचि की जो संतति है उसको मरीचय कहते हैं। तो इसलिए यहाँ मरीचय का मतलब है सूर्य की किरणें। और ऋषि ने कह दिया ना पुत्रा, मरीचया पुत्राहा, सूर्य की जो रश्मियां हैं वो मानो उन मधुमक्खियों के बच्चे हैं, पुत्र हैं। पुत्र मतलब पुत्र पुत्री सब। तो ये उसी दृष्टि से घटित होगा फिर। पूरे छत्ते को ही मधु का छत्ता बताया ना, हाँ, तो उस छत्ते में से जैसे मक्खियां लगी होती हैं, ऐसे इस आदित्य में किरणें लगी हुई हैं ऐसे। ये एक मतलब ऋषि का समझाने का तरीका है। अब कोई ये जो ऋषि होते हैं तो ज्यादातर तो कवि हृदय होते हैं। अब वो किस विषय पे क्या कविता बना दें, किस चीज में किस चीज की कल्पना कर लें, उनको जैसा दिखता है अंदर से हृदय से वैसी वो कविता बना देते हैं। तो समझाने के लिए हर व्यक्ति ऐसे ही करता है। आप लोग भी जब बच्चों को समझाते हैं, छोटे बच्चों को, तो कैसे समझाते हैं? वहाँ गए तो वो वहाँ एक राजकुमार रहता था, एक राजा रहता था, एक रानी रहती थी, फिर उसने ऐसे कहा, फिर उधर एक कौवा आया, फिर उधर एक चिड़िया आई, ऐसे तो समझाते हैं। जैसे छोटे बच्चे को मोर बना के दिखाना है, बना के दिखाऊं कहानी के माध्यम से? अभी लाओ कॉपी दे दो, एक कॉपी अभी समझाती हूँ। ये एक राजा की नगरी है, ठीक है, बाउंड्री है ये सारी राजा की नगरी है। ये खेल का मैदान है नीचे, नगरी के बाहर खेलने का स्थान भी होना चाहिए। इसमें ये सब बच्चे खेल रहे हैं। इतने सारे बच्चे खेल रहे हैं इसमें, नगरी के बाहर सब। ये नगरी में रास्ते बने हुए हैं, सीधे सीधे ना रोड बने हुए हैं। ऐसे रास्ते बने हुए हैं नगरी में, ठीक है। अब नगरी के बाहर ये दो संतरी खड़े हुए हैं कि नगरी में कोई प्रवेश ना कर जाए नीचे, ठीक है। द्वारपाल हैं दो। इधर ये राजा का अपना रेसिडेंस, महल है अपना, इधर रहते हैं। छोटा सा एरिया है ये, है जी, रनिवास है, इतना ही होता है नगरी के हिसाब से। ये बीच में एक मंत्री बैठा हुआ है। यहाँ रनिवास के ऊपर भी 3 संतरी हैं।
ये अभी राजा को अपने नगरी में आना है। उधर से वो देखता है कि मेरे को नगरी में जाना है, तो उसके रणिवास के बाहर आता है, द्वार तक आता है। ये इधर से रास्ता आ गया, इस रास्ते से वो आ रहे हैं, इस रास्ते से आ गया नगरी में अभी घूम के। अब नगरी में पता लगा कि कोई चोर घुसे हैं, तो राजा अनाउंस करता है कि जल्दी जो बाहर खड़े थे द्वारपाल उनको बुलाओ, वो क्या कर रहे हैं। तो उनको बुलाया जाता है तो जल्दी दौड़ के आते हैं ये वाले संतरी। तो फिर राजा उनको निर्देश देता है, ठीक है, और चोरों को वो भगा देते हैं। अभी क्या है, कल्पना है ना, किसी चीज को समझाने के लिए कोई व्यक्ति किसी चीज की क्या करता है, कल्पना करता है। जितने हमारे देवी देवता हैं ये सब क्या हैं, आंतरिक सत्य है वो किसी योगी का। उन्होंने चित्र के माध्यम से ड्रॉ कर दिया, उसको समझाएंगे कैसे उसको। और किसी चीज को देख के किस चीज की अनुभूति होती है। मान लो एक पुष्प है, इसको देख के क्या लग रहा है आपको, वर्णन करो जरा, करो, क्या है, प्रकृति की सौंदर्य दिख रहा है उनको। आप बोलो, बनाने वाला कोई बहुत बड़ा कलाकार है, दिख रहा है, कितने छोटे छोटे इसमें रेशे से लगा दिए कि कैसे कैसे इसको डेकोरेट किया, देखो बीच में और छोटे से, फिर ऐसे, और कितनी इसकी कटिंग देखो, कितनी इसकी मुलायमता, इसका कलर। तो इतना सुंदर डिजाइन बनाने वाला कोई कितना सुंदर होगा, ये इनको दिखा। और बोलो, बनाने वाला बहुत बड़ा महान है, वो तो एक ही हो गया। इसके अतिरिक्त क्या दिखा, कोमल होते हुए भी बहुत सहनशील है। आंधी आती है, तूफान आता है, धूप में रहता है, बारिश आती है, फिर भी हंसता रहता है हमेशा। कोमल होते हुए भी कितना टॉलरेंस पावर है इसमें, ये इनको दिखा सुमित जी को। और किसको क्या दिखा है जी, और थोड़ी देर ही रहता है, हैं? प्राणियों को पोषण करते हैं ये, कैसे? अच्छा, जैसे मक्खी इसमें से शहद लेती है, तो कह रहा है ये मक्खी को शहद भी देता है। ये इनको दिखाई दिया रविकांत जी को। हाँ, वो खुल रहा है तो लगता है परमात्मा आवाज दे रहा है, कुछ बता रहा है हाथ खोल के। और बताओ, है जी, शानदार जीवन, शानदार जीवन का उपदेश दे रहा है, वो उनको दिख रहा है। और कोई प्रसन्नता दिख रही है, वो तो हो गया। दूसरों के लिए जीवन समर्पित, ये इतनी कोमलता, सौंदर्य, प्रसन्नता, ये सब किसी और के लिए है, इसके अपने लिए नहीं है जी। ये अपने आप में एक प्रेरक भी है कि मेरे जैसे बनो, प्रेरणा भी दे रहा है कि मैं तो खिल गया पूरा, तुम कब खिलोगे, तुम्हारे अंदर भी तो एक बीज है ना, तो तुम कब ऐसे पूरे अपने आप को अभिव्यक्त कर डालोगे। तो ये भी प्रेरणा दे रहा है। तो मतलब ये आप में से ही देखो, आप तो कोई बहुत ज्यादा कवि नहीं है। अब इसमें किसी को कुछ दिख रहा है, किसी को कुछ दिख रहा है, तो ऐसे ही ये जो सारी सृष्टि है, सारा ब्रह्मांड है। अभी मैं इसमें और 10 मिनट पूछूंगी तो आप और कुछ 10-5 बातें और बताओगे, और आएगा निकल के, क्योंकि अभी आपने इसको ध्यान से देखा, उससे पहले ठीक है यहाँ लगा हुआ है। ऐसे ही सृष्टि को जब हम ध्यान से देखते हैं तो बहुत कुछ दिखता है। तो ऋषि जब सूर्य को देख रहा है तो उसको क्या लग रहा है, सूर्य के बारे में भी यही है। कल सुबह सुबह आके मैं आपको उदय होते हुए सूर्य को दिखाऊं कि देखो,
और फिर कहूँ कि आप 4-5 लाइन में अपने विचार व्यक्त करो, तो सबके अलग अलग होंगे ना। तो ऐसे ही जैसे ही सूर्य को देखा ऋषि ने ब्रह्मांड में, तो उनको ये कल्पना हुई कि देखो कितना ये प्रिय है, ये जीवन दे रहा है और ये सार है एक तरह से ईश्वर की सभी जीवनी शक्तियों का। जैसे औषधियां हैं वो जीवनी शक्ति देती हैं हमें, और उन सारी जड़ी बूटी औषधियों का सार रूप क्या है? मधु। क्योंकि मक्खियां सबसे लाती हैं ना थोड़ा थोड़ा, और फिर वो हमें देती हैं। तो वो जैसे वो सार है, जैसे वो मधु है, जैसे वो प्रिय लगता है, ऐसे ही इन देवों को, देव मतलब यहाँ पर जिनकी दैवी प्रवृत्ति है, उनको ये आदित्य भी हर्षित करता है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं? सूर्य को प्रणाम करते हैं सुबह उदय होते हुए सूर्य को। तो ये कल्पना कर रहा है कि अगर मैं मधु की तरह ही इसको देखूं, तो जैसे मधु का छत्ता किसी डाल पे लगा होता है, तो ये कहाँ लगा हुआ है? ये तो द्युलोक में लगा हुआ है। और ये जैसे छत्ता नीचे लटक रहा है खाली स्थान जो है, तो ये अंतरिक्ष में ऐसे ये भी लटक रहा है। जैसे उसमें चारों तरफ मक्खियां होती हैं, ऐसे इसमें सूर्य की किरणें हैं। जैसे वो स्पंज की तरह से, पुए की तरह से होता है छत्ता, ऐसे ही ये भी अपूप की तरह से है, गोल गोल है। गोल भी होता है ना पुआ। तो आदित्य कैसा है? स्पंज जैसे तो नहीं है, गोल है लेकिन उसकी तरह। तो ये अपूप है। तो ऐसे कल्पना कर रहा है ऋषि किसी भी चीज को देख के। ये ही एक कल्पना है मात्र, ऐसा नहीं है। कोई दूसरा ऋषि उसको दूसरे रूप में भी देख सकता है, और देखा ही है। एक आदित्य के ही कितने रूपों में वर्णन है उपनिषद में, वेद में, दूसरे वेद में अलग अलग है। तो वो हर ऋषि की, हर आत्मा की अपनी एक परिकल्पना है सृष्टि को देखने की। और आप सब देख चुके होंगे तब उस चीज की परिकल्पना का अंत हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। जितने लोगों ने देखा तो भी वो अनकहा रह जाएगा। तब भी ये नहीं कह सकते कि इसको पूर्ण रूप से हम कह चुके हैं, तब भी वो अनकहा रह जाएगा। इसलिए ऋषि लास्ट में जाके बोलते हैं अनंत है। उसके बाद कितना तो कह दिया, चारों वेदों में कह दिया, उपवेदों में कह दिया, दर्शनों में कह दिया, उपनिषदों में कह दिया, आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथों में कह दिया, पुराणों में कह दिया, और उसके बाद भी फिर क्या कहा उन्होंने? नहीं कह पाए हम। अनंत है वो। इतना कह के भी हम उसको नहीं कह पाए। महात्मा बुद्ध 40-50 साल तक प्रचार करते रहे। पहले तो 6 वर्ष बोले नहीं, चले गए, साधना की, और जो सत्य उनको प्राप्त हुआ उसको अपने शिष्यों को चारों दिशाओं में भेज करके और उन्होंने प्रचार प्रसार किया बौद्ध धर्म का। 50 साल तक ऐसे लगे रहे, और उसके बाद फिर लास्ट में कहा कि जो कुछ मुझे कहना था वो तो कह ही नहीं पाया, क्योंकि उसको अभिव्यक्त करने के लिए वाणी पर्याप्त नहीं है। तो ये कल्पना है ऋषियों की। तो कल इन्होंने बताया था, ऐसे करती हूँ, एक मंत्र पढ़ती हूँ। ओम असौवा आदित्य देवमधु तस्य द्यौरेव तिरश्चीन वंशो अंतरिक्षम अपूप मरीचयः पुत्राः। ये जो आदित्य है ये देवों का मधु है। द्युलोक ही उसमें तिरछी डाल है जिसपे मधु का छत्ता लटकता है। वंशः और अंतरिक्षम अपूप, अंतरिक्ष लोक उसके लिए। अंतरिक्षम अपूपा, अंतरिक्ष छत्ता है, अपूप मतलब छत्ता। मरीचय पुत्रा, और ये किरणें मधुमक्खियां हैं। तस्य ये प्रांचो रश्मयः ता एव अस्य प्राच्यो मधुनाड्यः ऋचे एव मधुकृत ऋग्वेद एव पुष्पम ता अमृता आपः। अब आगे और कल्पना है। तस्य, वो जो छत्ता है उसमें ये प्रांच रश्मय, अब किरणें तो चारों तरफ फैली है ना, तो अब कह रहे हैं जो पूर्व वाली रश्मियां हैं, पश्चिम वाली, उत्तर वाली, दक्षिण वाली, ऊपर वाली, नीचे वाली, ऐसे चारों तरफ की रश्मियों में भी ये अलग अलग कल्पना कर रहा है ऋषि।
तो सबसे पहले प्राची दिशा में जो रश्मियां हैं, जो किरणें हैं, तस्य ये प्रांचो रश्मय, जो पूर्व दिशा की रश्मियां हैं, ता एव अस्य प्राच्यो मधुनाड्य, वो ही ये जो छत्ता है, इस छत्ते में प्राच्य मधुनाड्य, पूर्व की ओर मधु से भरी हुई नालियां हैं। छत्ते में भी तो मधु भरा रहता है ना, तो वो जो छेद छेद है, नालियां हैं, उनको कह रहे हैं कि ये जो प्राची रश्मियां हैं पूर्व दिशा की, ये पूर्व दिशा में शहद की भरी हुई नालियां हैं। ऋचे एवं मधुकृत, और इस मधु को किसने बनाया? तो कहा ऋचे एवं, मधुकृत माने मधु को बनाने वाला। ये जो इसमें आदित्य में जो मधु भरा हुआ है, और इसमें भी जो प्राची दिशा की रश्मियां हैं, उन नालियों में जो मधु भरा हुआ है, उस मधु को किसने बनाया? तो कहा ऋचे एवं। ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उनको ऋचा कहा जाता है। तो ऋचाएं ही यहाँ पर उस मधु का निर्माण करती हैं। माने प्राची दिशा में जो मधुरता है इस आदित्य में, प्राची दिशा का मतलब सुबह उदय होते हुए, सुबह उदय होते हुए जो इसमें एक मधुरता दिखाई देती है, वो मधुरता किसने उत्पन्न की? ऋचाओं ने। ऋचे एवं मधुकृत, वो ऋचाएं ही मधु बनाने वाली मधुमक्खियां हैं, उन्होंने मधु को बनाया। ऋग्वेद एवं पुष्पम, और मक्खियां तो पुष्प से बनाती है ना मधु, तो ये ऋचाएं मधु कहाँ से लाई? पुष्प क्या है? ऋग्वेद, ऋग्वेद से ही तो मधु लाई है ऋचाएं। ऋग्वेद के मंत्रों को ही ऋचा कहते हैं। तो कह रहे हैं ऋग्वेद एवं पुष्पम, ऋग्वेद इसका पुष्प है, और ऋग्वेद की ऋचाएं हैं वो मधुमक्खियां हैं, वो शहद बनाती हैं। ता अमृता आप, और वो जो रस भरा है वह रस अमृतमय रस, वो ऋचाओं का रस है। मतलब जैसे छत्ते में जो रस भरा है वो फूलों का ही रस है ना ऋग्वेद का, तो ऋग्वेद फूल है। तो कह रहे ऋचाओं में यहाँ पर जो इस आदित्य रूपी छत्ते में प्राची दिशा में जो मधु दिखाई दे रहा है, ये ऋग्वेद रूपी पुष्प से ऋचा रूपी मक्खियों ने उन ऋचाओं में जो जल भरा हुआ है, रस भरा है, वहां से लेकर के इसको भी रसीला बना दिया है, मधु जैसा मीठा बना दिया है। तो ऐसे फिर ये चारों दिशाओं में और ऊपर नीचे 6 दिशाओं में बताएंगे आदित्य के बारे में, और इसका फिर आगे आध्यात्मिक अर्थ भी करेंगे। अभी तो आदि भौतिक आदि दैविक अर्थ चल रहा है, तो इस विषय को फिर कल हम पूरा करेंगे। जिस समय हो गया पाठ पे विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो